अस्सलाम वालेकुम। मिलिट्री कोड का आप देख रहे हैं कि जो सज़ाएं हुई हैं उस पे मुल्क भर से और बैरूनी ममालिक में इंटरनेशनल एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन इसको खिलाफ आइन और कानून करार दे रही है। और आजकल उसका जो आइनी बेंच में केस लगा हुआ है उससे जजेस के सवालात से अंदाज़ा होता है कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबात देने में मुकम्मल नाकाम है। ये जो सज़ाएं दी हैं 103 लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं। जजों ने कुछ बहुत ही अहम सवालात उठाए हैं। और ये जो जिस एक्ट के तहत सज़ाएं दी गई हैं ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ 1923 का सीक्रेट एक्ट है, जिसमें ये सेक्शन 3 के तहत ज़्यादा लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं कि अगर फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया जाए या उसकी जासूसी की जाए तो फिर ये सेक्शन लगते हैं। अब 1923 के कानून का सहारा आज लिया गया है और जजों ने कुछ बहुत अहम सवालात उठाए हैं कि ये जो इंसानी हुकूक मुअत्तल होते हैं वो इमरजेंसी में होते हैं। तो जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है आया उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी, जिसका जवाब था नहीं। फिर जज साहब ने ये भी पूछा कि ये जो तयन किस तरह किया गया कि 103 लोगों को मिलिट्री कस्टडी में भिजवाना है जबकि गिरफ्तारियां 10,000 की गई थी, इसका तयन किसने किया। फिर ये भी पूछा गया कि फ़ौज के पास इख्तियार नहीं है सिविलियन को गिरफ़्तार करने का, तो वो कौन सा तरीक़ाकार अपनाया गया कि सिविल इदारों ने उसको पकड़ा और फिर किस कानून के तहत फ़ौज के हवाले किया। ये बहुत सारे अहम सवालात हैं। शहबाज गिल और इमरान रियाज़ ने अपने वीलाग में ये भी इंकशाफ किया डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाई हुई हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद शेख साहब हैं, जो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डिवीज़न के एहलकार हैं, फ़ौजी अफसर हैं। उन्होंने ये सज़ाएं दी हैं तो उसकी अहलियत पे भी सवालात उठाए गए कि उनकी क्या अहलियत है, आया आइन और कानून उन्होंने पढ़ा है जो उन्होंने सवालात उठाए हैं। कुछ जजों ने जो रिमार्क्स दिए हैं मैं उसकी तफसील आपके सामने पेश करता हूँ कि जजों ने कौन से अहम सवालात उठाए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने यह सवाल उठाया कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और किसका नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा 9 मई की तमाम मुल्ज़िमान की एफआईआर तो एक जैसी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी पूछा कि ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा कुछ का एटीसी में होगा। जस्टिस नईम अफ़गान ने पूछा ख्वाजा साहब 9 मई के कुल कितने मुल्ज़िमान थे। जिन मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया उनसे मुतालिक कोई एटीसी का आर्डर तो दिखाएं, किस कानून के तहत आपने ये भिजवाया है। ख्वाजा हारिस के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, ना कानून में इसकी इजाज़त है। जस्टिस जमान बंदूखेल ने पूछा कि मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने पूछा कि कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। GHQ और कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात में माजी में दहशतगर्द हमले हुए हैं, हमें बताएं उनका ट्रायल कहाँ हुआ। आपको याद होगा GHQ पे दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसमें हमारी फ़ौजी जवानियों की भी शहीद हुए थे। और मेहरान बेस कराची में जो हमला हुआ था उसमें OX हमारे जो तैयारे थे जासूसी के जो अरबों रुपए के हैं उनको भी नुकसान पहुंचा था। और एक जस्टिस साहब ने यह भी पूछा कि आर्मी चीफ जब मुशर्रफ श्रीलंका से वापस आ रहे थे उस जहाज़ में 198 मुसाफिर थे और उसको जहाज़ के लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाली गई थी क्योंकि उस वक्त जहाज़ में फ्यूल कम था और उसको कराची एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दिया था। तो उन मुल्ज़िमान का ट्रायल कहाँ हुआ था। उन मुल्ज़िमान का ट्रायल तो आम कोर्ट्स में हुआ था, उनका क्यों मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हुआ, जिसका जवाब ख्वाजा हारिस के पास नहीं था। ख्वाजा साहब वो केस आम अदालत में चला और एक फ़रीक के वकील आप थे। ये ख्वाजा हारिस से उस मुशर्रफ के जहाज़ हाईजैक के हवाले से उन्होंने पूछा।
ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ ملٹری کورٹس جائیں؟ اگر دہشت گرد جنہوں نے جانیں لی ہیں جی ایچ کیو میں یا مہران بیس پہ، ان لوگوں کے ٹرائلز عام عدالتوں میں چلے تھے، تو 9 مئی والوں نے ایسا کون سا بڑا جرم کیا؟ یہ نعیم افغان صاحب نے پوچھا۔ اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ان سب کے ایک ایک ایف آئی آر ہمیں دے دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس سب کو پتہ تھا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور بڑے اہم سوالات ہیں کہ 10,000 لوگوں میں 103 کو ملٹری کورٹ بھجوایا، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، جہاز ہائی جیک ہوا جس میں آرمی چیف تھا، اور مہران بیس پہ حملہ ہوا، ان کے تو آپ نے ٹرائل سول عام اے ٹی سی میں چلائے تھے۔ 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ اور 9 مئی میں ایک اور بڑی اہم انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو کور کمانڈر کا گھر تھا، اس کو 3 ماہ بعد نوٹیفیکیشن جاری کر کے کور کمانڈر بیس کیمپ بنا دیا۔ یعنی پہلے یہ عام سویلین گھر تھا، اور اب اس کو 9 مئی کے لوگوں کو سزا سنانے کے لیے اس کو ملٹری تنصیبات میں شامل کر دیا اس کے 3 ماہ بعد۔ یہ ساری ڈیٹیل میڈیا پہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس سے لگتا ہے کہ اگر عدلیہ تو بہت ساری کمپرومائز ہیں، لیکن جج آنکھیں بند کر کے اگر 1% بھی ضمیر اس کا زندہ ہو اور ایسے سوالات اٹھا دے، تو یہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بنیادی انسانی حقوق جب تک محفوظ نہیں ہوں گے، معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امید ہے آپ کو ملٹری کورٹس کے فیصلوں پہ اور جو آئینی عدالت میں کیس چل رہا ہے اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کیس کتنا اہم ہے اور ملٹری سے سزائیں کتنی غیر قانونی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس پہ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔